दूल्हे से भी क्या ज़रूरी हो सकती है कोई चीज़? हो सकती है। आप लोगों ने बताना है कमेंट में, मैं बताती हूँ थोड़ा सा आगे जाके। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हाँ जी भाई, तो बात हम कर रहे थे कि दुल्हन को शादी में दूल्हे के अलावा भी कोई चीज़ अजीज़ हो सकती है, तो कौन सी चीज़ है वो तो आप लोगों ने बताना है, मैं तो बताऊंगी थोड़ा सा आगे जाके। तो भाई आज हम बात करेंगे और साथ साथ मैं जो है ना अपने हाथों पे, आप लोगों ने कहना है भाई बाजी ने पीला सूट पहना है, शायद कोई वीडियो माइयों शाइयों और ऐसी वीडियो के लिहाज से होगी। नहीं भाई नहीं, हम भाई आज की वीडियो दुल्हन और दुल्हन के लिए ही बनाएंगे। मतलब ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ दुल्हन के लिए नहीं, लड़कियों के लिए है स्पेशली, ठीक है। जैसे किसी और की भी शादी है तो आप लोग वो काम लाजमी करते हैं, तो उसको जो है ना ध्यान में रख के करना है, किस तरह से करना है, ये सारी डिटेलिंग इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो भाई जी वो कौन सी चीज़ की बात है, तो वो हम चीज़ ले आते हैं अपने सामने, ठीक है। तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ना वो है जी हमारी ये मेहंदी। दूल्हे से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो सकती है तो वो है मेहंदी। लड़कियों को मेहंदी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ये सच बात है या झूठ बात है, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हाँ जी भाई, लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है प्यार अपनी मेहंदी से, कि मतलब शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, मेहंदी के बगैर तो गुजारा है ही नहीं, फंक्शन हमारा गुजरता ही नहीं है। तो जी आज हम मेहंदी के रिव्यूज़ भी, क्या मेहंदी के रिव्यूज़ भी हो सकते हैं? हाँ भाई हाँ, मेहंदी के भी रिव्यूज़ हो सकती हैं कि हमें कौन सी चीज़ कैसे और कब कैसे यूज़ करनी है, कहाँ से लेनी है, क्या करना है। ये एक स्पेशल दिन पे लगानी होती है और बहुत इस चीज़ का ध्यान भी करना पड़ता है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट अल्लाह ना करे मिल जाए उसी दिन, या आपके हाथ जल जाए, रिएक्शन कर जाए, तो फिर आप क्या करेंगी। तो ये सब चीज़ें आज इसी वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी, आज ना मैं मेहंदी लगाने लगी थी। पता नहीं क्यों मेरा बड़ा ही ज़्यादा ना दिल कर रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं। और कल वैसे भी मेरी नंद के घर जो है ना मिलाद है, हम लोगों ने वहाँ पे जाना, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपने हाथों को भी मेंटेन कर लिया। और मुझे ना मेहंदी बड़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब शादी से पहले भी मेरी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता था कि मतलब मुझे मेरी मेहंदी जैसे ही ख़त्म होनी, किसी ने मार्केट जाना, मैंने जाना, मम्मा ने जाना है, कुछ मतलब कुछ लेना है या नहीं लेना ना, तो मैंने बोलना मम्मा मुझे मेहंदी ला दो। इधर से मेरी मेहंदी उतरती थी, साथ ही फिर लगा लेती थी, फिर उतरती थी, फिर लगा लेते थे। मुझे इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू पसंद है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहीं से भी जो है ना लगाना नहीं सीखा कि मैं लगाऊं, बस ऐसे ही गंद मारती रहती थी। शीशे के ऊपर ना छोटा सा एक मम्मा का शीशा था, मैं वो ले लेती थी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे ना डिज़ाइनिंग करती रहती थी। वहीं से जो है ना मैंने थोड़ी बहुत मेहंदी लगाना सीख लिया। ये जे मम्मा को पकड़ाओ, थैंक यू। अच्छा जी, तो वहीं से बस मैंने सीख लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मेहंदी थोड़ी सी लगाएं। एजल भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी लगा दें, तो मैंने कहा साथ साथ इसके ऊपर जो है ना, मैंने काफ़ी दिन से सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ लगा लेते हैं और साथ साथ वीडियो भी बना लेते हैं। तो वीडियो में सबसे ज़रूरी बात जो हम करने लगे हैं वो है इस मेहंदी की। तो कोशिश किया करें, अब ये मेहंदी हम लोग लास्ट मोमेंट पर लगाएंगे, जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब आपको आपके ससुराल की तरफ से आई या फिर आप लोगों ने खुद भी परचेज़ किया। मेहंदी लगानी तो हर इंसान ने होती ही होती है, शादी हो चाहे खुद की है, चाहे भाई की है, चाहे बहन की है, चाहे पुप्पी के मुंडे की है, चाहे किसी की भी है, लगानी तो ज़रूरी है। तो फिर क्या किया करें, एक दिन पहले मेहंदी लेनी नहीं है कभी भी। कोशिश करें कि आपकी मेहंदी 5 से 10 दिन पहले आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपने लगानी है। फिर दूसरी बात, आप लोगों ने, अगर आप लोग ब्राइड टू भी हैं, आप लोगों ने पार्लर से मेहंदी लगवानी है, तो वहाँ पर भी आप उनसे बात करके रखें कि हमें जो मेहंदी चाहिए वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ठीक है। कलर तो अच्छा आए लेकिन साथ साथ ऑर्गेनिक भी होनी ज़रूरी है। अगर एंड मोमेंट वाले थे अपनी मेहंदी के, ज़रूरी नहीं है कि जो ससुराल से आई हुई मेहंदी है वो आपकी मेहंदी अच्छी ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ ये करने का मकसद है कि आपके पास कोई भी मेहंदी है, चाहे आप लोगों ने खुद मंगवाई है, चाहे ससुराल से आई है, या चाहे खुद खरीदी है आप लोगों ने, आपने क्या करना है उस मेहंदी को शादी से, चाहे आपकी खुद की शादी है चाहे किसी की भी शादी है, लेकिन ब्राइड टू बी इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, यानी कि दुल्हन इस चीज़ का ज़्यादा जो है ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने मेहंदी ज़्यादा लगानी होती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो मेहंदी जो आपने लगानी है, पहले तो कोशिश करना है आपके पास 3 से 4 मेहंदी होनी चाहिए। मतलब एक मेहंदी अगर ख़राब निकली भी है ना, तो दूसरी सही से चले, तीसरी सही, दूसरी भी सही नहीं चली तो फिर तीसरी तो सही ऑलमोस्ट जो है ना चल ही जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर वो भी ना चले तो फिर अल्लाह का हुक्म। खैर जी 3 तो लाजमी आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, आपकी जो मेहंदी है वो आपके पास 1 हफ़्ता पहले, शादी से 1 वीक पहले आपके पास होनी चाहिए, कि ये वाली मेहंदी 1 हफ़्ता पहले, आपको पता है मैंने अपने हाथों पे, पाँव पे, जहाँ भी लगानी है आपने खुद ये वाली मेहंदी लगानी है, समझ लें, ठीक है। अब आपने ये चाहे ससुराल किया चाहे खुद मंगवाई है, जो भी किया है, ये आपके पास 1 हफ़्ता पहले मौजूद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जब आप लोग शादी के एंड मोमेंट पे, यानी
मेहंदी वाले दिन या मेहंदी बारात से एक दिन पहले अपने हाथों पे मेहंदी लगवा रही हैं, तो आपकी मेहंदी अगर आपकी स्किन पे रिएक्शन दे दे, रिएक्ट कर दें या जला दे आपकी स्किन को, तो फिर आप क्या करेंगे? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर भी मुझे ये आइडिया या ये बात आपके साथ कैसे शेयर करनी है, ये भी मैं आपको जो है ना स्टोरी थोड़ी सी आगे जाकर बताती हूँ, लेकिन बात हम फिलहाल इसके ऊपर कर रहे हैं। तो वो इस वजह से है कि आप लोग एक हफ्ता पहले मेहंदी ले लेनी है। देन उसके बाद क्या करना है, आपने वही वाली मेहंदी जो आप लोगों ने शादी पे अपनी लगानी है, एंड टाइम पे लगाने से अच्छा है कि एक दफ़ा उसका पहले टेस्ट हो जाए। टेस्ट कैसे करना है, आप लोगों ने मेहंदी ले लेनी है, अपनी कोनी ले लेनी है, ठीक है, कोहनी जो होती है, ठीक है, यहाँ पे साइड पे कहीं भी छोटा सा फ्लावर मेहंदी का बना लेंगे, कहीं बना लें, चाहे पाँव पे बना लें, चाहे हाथ के साइड पे थोड़ा सा बना लें, कहीं भी थोड़ी सी मेहंदी लेके अपने लगा लें, कुछ भी लिख लें, कुछ फ्लावर बना लें, कुछ भी कर लें। इससे क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन, जलन या कोई भी रिएक्ट करेगी ये मेहंदी, जलन होगी या कुछ भी होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेहंदी आपके लिए सेफ़ नहीं है, तो फिर आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सूट कर जाएगी तो आप लोग माशाल्लाह से अपने पास रख लें, सुकून से लगा लें, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो चीज़ का मेहंदी में ध्यान रखना है वो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपकी मेहंदी बिल्कुल प्योर नेचुरल जो है हर्बल चीज़ों से बनी होनी चाहिए, यानी हर्बल मेहंदी होनी चाहिए। आप लोगों ने कोशिश ये नहीं करनी कि भड़ भड़ के अच्छे वाले रंग हमारी मेहंदियों के आ जाए, ठीक है। इतनी भी कोई बात नहीं होती कि उसमें जो जिसके कलर ज़्यादा होते हैं ना, यानी कि कलर तेज़ जिसे बोलते हैं, ज़्यादा जल्दी या तेज़ आता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। तो कोशिश करनी है हर्बल होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए, ब्रांड की जो मेहंदी होनी चाहिए। हम लोग काफ़ी देर पहले जो है ना, मतलब काफ़ी देर से इस शॉप वाले भाई से ये भी मतलब मेहंदी लेते रहे, आज तक कभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक स्टोरी थी जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप लोगों ने जब अगर तो आप लोग पॉलर वाली से मेहंदी लगवा रही हैं, तो ऑलमोस्ट जो पॉलर वाली होती है वो अपनी मेहंदी, अपने ब्रांड की मेहंदी ही ज़्यादातर लगाती हैं, ठीक है ना, वो अपने से ही मेहंदी लगाती हैं। तो आप लोगों ने उनसे भी इस बात की जो है ना बात कर लेनी है कि भाई हम आपकी मेहंदी जो है वो हर्बल है, ठीक है, प्योर है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, मेरी हाथ जलेगा तो नहीं, मेरे हाथ पे रिएक्ट वगैरह तो नहीं करेगी, ये सारी बात उससे आपने कर लेनी है। वो वैसे तो यही कहेंगी नहीं भाई हमारी अच्छी है, ऑलमोस्ट अच्छी भी होती हैं, ऐसा मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही, या किसी की मेहंदी या किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रही, लेकिन फिर भी हर इंसान की जो है ना स्किन अलग होती है। जैसे काफ़ी टाइम काफ़ी मौसम में वेदर्स के लिहाज से चेंज होती रहती है, तो फिर क्या होता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इंसान को कोई चीज़ जैसे मेहंदी अच्छी है लेकिन आपकी स्किन ही नहीं हज़म कर पा रही उस चीज़ को, या उसकी सूट नहीं उसको कर रही, तो ये भी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश कलर वाली, अगर आपको मेहंदी पॉलर वाली वगैरह भी लगा रही हैं, अपने से लगा रही हैं, तो भी आपने उनसे बोलना है कि मुझे जो है ना आप मेहंदी थोड़ी सी चेक करवा लें, मेरी बाजू पे चेक कर दें, मेरी हाथ के एक साइड पे चेक कर दें, तो आप मुझे चेक कर दें, नहीं तो फिर प्योर और हर्बल है ना, सारी बात उनसे करके फिर आप लोग लगवाएं। ये बिल्कुल भी छोटा सा टॉपिक नहीं है, ठीक है। जिनके साथ इश्यूज़ हुए हैं उनको ये टॉपिक बड़ा जो है ना ज़्यादा बड़ा लगता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी जो छोटी बात नहीं है। आप लोग कहीं भाई बाजी ने मेहंदी पे एक वीडियो बना दिया है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था तो मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ भी शेयर करो। आजकल तो वैसे भी अब सीजन्स हैं शादी के हैं, और ये ऐसी चीज़ है, इसके बगैर शादी भी, किसी की भी शादी हो ना, गुजरता नहीं है सीज़न। खैर जब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ और साथ में छोटी मोटी सी जान मेहंदी लगाती हूँ, मुझे कोई इतनी प्रॉपर मेहंदी लगानी नहीं आती है, इसलिए जज नहीं करना आपने, बुरी लगे या कैसी भी लगे। तो बात कुछ इस तरह से थी कि जो है ना मेरी कज़न सॉरी नहीं, मेरी भाभी की कज़न ही लगा लें। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है। ये यहाँ पे अब आपको पता नहीं कैमरे में नज़र आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे करके ये 1 और ये 2 ये जले हुए के निशान है। अब मैं आगे आपको क्योंकि इसके ऊपर मेहंदी लग जानी थी, बाद में दिखाया नहीं जाना था, अगर तो नज़र आ रहा है यहाँ पे ये करके ना है था, तो बड़ा लाइट हो गया हुआ है, अब इतना ज़्यादा ना नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया हुआ है। तो ये क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो है ना, मैं तब छोटी सी थी, ठीक है। तो मेरी जो भाभी है ना, उनकी बड़ी सिस्टर जो थी ना, सबसे बड़ी, तो उनकी जो है ना तो उनकी ना शादी निकाह वगैरह था या मंगनी थी, मुझे अपना प्रॉपर याद नहीं, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने ना उनके ससुराल से मेहंदी आई थी लास्ट मोमेंट पे, समझ लें, आपको पता है ना कि कपड़ों के साथ चीज़ों के साथ मेहंदी वगैरह मैंने जैसे पहले भी बताया कि आती होती हैं। तो उनको भी इसी तरह ना मेहंदी वगैरह आई, तो उन्होंने क्या किया कि एंड मोमेंट पर डिब्बा था पूरा, हम सब शौक से लगाने बैठ गई मेहंदी। उनको पार्लर वाली लगाने के लिए घर आई थी, और साथ में मैं थी, मेरी कज़न्स थी, और भी काफ़ी लड़कियाँ थी जो हम लोग ना वहाँ बैठ के ना मेहंदी लगाना स्टार्ट हो गई। अब उन्होंने ना क्या किया कि फुल भर के, जैसे दुल्हने, जाहिर बात है ऑलमोस्ट यहाँ तक तो लगी होती है लाजमी, नहीं तो यहाँ तक तो लाजमी जो है ना आधी बाजू तक ना लाजमी मेहंदी लगाई होती है लड़कियों ने, ठीक है। तो उन्होंने फुल भर के ना मेहंदी लगाई। अच्छा अब यहाँ तक जब उनकी मेहंदी लग गई ना यहाँ तक,
तो क्या हुआ, उनको ना हल्की सी ईचिंग जलन स्टार्ट होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ होती है कि आपको आधी से ज़्यादा लगने के बाद महसूस होना शुरू होता है, फ़ौरन से नहीं भी होता। तो इसलिए जब भी मेहंदी लगाएं, मेहंदी को चेक भी करें, और उसके बाद लगाने के बाद भी आप लोग ध्यान करें 2 या 3 दिन कि आपको कोई रिएक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीज़ लाजमी नोट करनी है। इसलिए बोल रही हूँ कि मेहंदी आपके पास 1 हफ्ता पहले लाजमी होनी चाहिए, आपकी मेहंदी जो आपने अपनी शादी पर या किसी की शादी पर लगानी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भर के मेहंदी लगा ली, जब इतनी सी लगी ना तो उनके हाथ जलना स्टार्ट हो गए ऑलमोस्ट। तब हम लोगों ने भी ना थोड़ी थोड़ी सी ना मेहंदी लगा ली थी, मैंने बस इधर जो है ना इसी तरह थोड़ा सा डिज़ाइन बनवाया था, उसकी बहन ने फिंगर्स बनाई हुई थी, बस ऐसे करके ना थोड़ी थोड़ी सभी ने लगा ली थी। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्राइड थी, उसकी भर भर के मेहंदी लगी हुई थी। अब जब आधी लगी, उसका हाथ जलना स्टार्ट हो गया ना, तो वो उठ के जल्दी से ना अपने हाथ को धोने गई है। जब देखा तो स्किन नीचे से इतनी ज़्यादा फूल चुकी हुई थी, फूल के ऊपर उभर के ना बाहर आ गई थी, जैसे जल जाती है ना स्किन, फूल जाती है, पानी भर जाता है उसके अंदर, इस तरह से ना स्किन उसकी हो गई। उसके बाद रात का टाइम था तो भागे, तो निकाह था, क्योंकि मुझे अब याद आया निकाह था, तो फिर ना रात के टाइम सब भागे हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। और डॉक्टर ने जब हाथ देखे हैं तो हाथ पूरे फूल चुके हुए थे, इतने ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, जलन इतनी ज़्यादा, दर्द इतनी ज़्यादा हो रही थी उसको। हम लोगों को भी हम लोगों की इतनी लगी हुई थी, और हम लोग को इतनी जलन हो रही। जब उन्होंने हाथ धोया थोड़ी देर बाद हमें भी ईचिंग जलन स्टार्ट हो गई, हम लोगों ने भी फ़ौरन से हाथ धो दिया। ना कोई मेहंदी एक्सपायर थी, हम लोगों ने सारी चेकिंग की, ना कोई इशू था, सिर्फ क्या उसमें केमिकल्स वगैरह ज़्यादा पड़ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो इस वजह से कह रही हूँ कि चीज़ को आपने पहले लेना और पहले ही चेक करना है। उसके बाद जो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने भी देख के हैरान हो गए। वो कहते ये हाथ जो है कल तक तो खैर नहीं जो है ना सेटमेंट होना एकदम से, ठीक है। वैसे मेडिसिन देते हैं, ट्यूबें वगैरह देते हैं, तो जो है ना इसका बेहतर हो जाएगा। मतलब ये बात कहने का मकसद बताने का ये है कि एंड टाइम पे लगाने का नुकसान ये हो जाता है कभी कभार। दूसरी बात फिर क्या हुई, वो फंक्शन बेचारी का हाथ, वैसे उसने कोई मेहंदी भी नहीं सही से पूरी उसके हाथों पे लगी, ना उसने फिंगर्स में कोई रिंग्स डाली, ना अपने हाथों में कोई चूड़ियाँ कड़े, कोई चीज़ नहीं वो डाल सकी, क्योंकि उसके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की इतनी सी थी मसला, हमारा भी इतना ज़्यादा जलना स्टार्ट हो गया था। हम लोगों ने जब धो लिया, धोने के बाद मेरी भी थोड़ी सी स्किन फूल गई थी, मेरी कज़न जिसने लगाई थी उसकी भी फूल गई थी। तो निशान इवन के जैसे जैसे डिज़ाइन बना हुआ था ना, वो डिज़ाइन ही ऊपर छप गया था हाथों के ऊपर ना, धोने के बाद इतनी स्किन फूल गई और वैसे ही निशान बन गई। मतलब मैंने ये टिक्की बनाई थी, मेरी टिक्की का निशान ही पूरा ऊपर छप गया हुआ था। तो वो काफ़ी देर तक रहा था निशान, काफ़ी देर, यानी कि पूरे, मतलब अभी भी 2 निशान मैंने आपको दिखाया है, छोटा छोटा अभी भी है। अब कभी दर्द जलन नहीं होती, तब तो हाथ लगाने पे भी ना दर्द और जलन होती थी। तो इस चीज़ के लिए मैं बस बोल रही हूँ कि आपके पास 1 हफ्ता पहले आपकी शादी की मेहंदी या किसी की शादी की मेहंदी लगानी है ना, तो लगाने से पहले उसको चेकिंग कर ले। आजकल किसी चीज़ का भी भरोसा नहीं है, इसलिए जो है ना लाजमी ध्यान करना आजकल हम पे ही डिपेंड है, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने सेल्फ केयर वगैरह का, ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है, इसको छोटा ना समझें। और ये बड़ी प्यारी सी, ये बड़ी अच्छी सी टिप है आप लोगों के लिए, शादी है या किसी की भी है ना, तो इस चीज़ को लाजमी कोशिश किया करें, जो है ना ढूंढें करें। ये काफ़ी देर तक हमारे निशान नहीं गए थे, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेयर्स जो है ना ट्यूबें वगैरह लगाई थी, उसके बाद जाके कहीं निशान गए, और फिर काफ़ी देर तक जलन दर्द होती रही थी दबाने पे ना। तो ये इतना बड़ा नुकसान क्यों करना है अपना, और इवेंट भी ख़राब गया। तो बस इस चीज़ का ध्यान करें। उसके बाद ये आ जाते हैं, अब अल्लाह ना करे मेहंदी लगाने के बाद फ़ौरन बाद हमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या फील हल्की सी भी जलन हो रही है, तो अब क्या करें। पैनिक नहीं होना सबसे पहले कि हम लोग अब क्या करें, अब मेहंदी उतारें कि ना उतारें। नहीं भाई, उतारनी है फ़ौरन से मेहंदी। अगर हल्की सी भी जलन आप लोगों को महसूस हो रही है ना, तो आप लोगों ने मेहंदी को उतार देना है, ठीक है। उतार के आप लोगों ने क्या करना है, फ़ौरन से ये नहीं करना भाग के किसी कपड़े से उतारने लग जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। नीचे से पता नहीं कितनी स्किन आपकी रिएक्ट हो चुकी है। आप लोगों ने क्या करना है, नल के नीचे ठंडे पानी के साथ अपने हाथों को रगड़ना नहीं है, मेहंदी रगड़ के नहीं उतारनी। बड़े हाथ जैसे नल खोला है उसके नीचे आपने अपना हाथ रख देना है, ठीक है, और ठंडा पानी खुद ब खुद पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी को उतार देना है, ठीक है। जितनी भी लगी है, जैसे भी लगी है, कोई बात नहीं। अपने हाथों को हम लोगों ने देखना है, पाँव को देखना है, आप लोगों ने उतार देनी है। उतारने के बाद अगर तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मसला है, ज़्यादा नहीं, तो घर में कोई अच्छी सी मॉइस्चराइज़र, कोई अच्छी सी जो स्किन को कवर करती है ना, ऐसी कोई जो मेडिकेटेड क्रीम है वो लगा लें। मैं तो ज़्यादातर ऐसा मसला होना तो मेरी आदत है, मुझे तो सबसे बेस्ट जो लगती है ना वो है बेटनोवेट, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, ठीक, अपने हाथों पर। या कोई भी एक्नी का इशू है, कोई भी जलन जल गई या चीज़ या कुछ भी हो गया ना, तो मैं उसी चीज़ को यूज़ करती हूँ, ठीक है। उस चीज़ को यूज़ कर लें, या फिर पॉलीफैक्स जो ग्रीन वाली होती है ना, आप लोग वो यूज़ कर लें। हाँ जी। तो लेकिन अगर मसला आप लोगों को नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जल गई है, बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जाना ही डॉक्टर के पास। और कोई घर में टोटके शोटके कोई जो है ना नहीं करना, वो आपको मेडिसिन वगैरह देंगे, अच्छे से आपकी जो है ना ट्रीट करेंगे, अच्छी ट्यूब बताएंगे, तो आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। उसके बाद जी ये नौबत आने से पहले जो पहले एहतियातें बता चुकी हूँ ना, उसको फॉलो कर लेंगे, तो ये नौबत इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगी किसी के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद अगर तो अब आप लोग के मसला हल हो गया हुआ है, जलन भी ठीक हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन निशान बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर रह चुके हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा निशान है, आप जा ही नहीं रहे, हाथ बहुत
बुरे लगना स्टार्ट हो गए हैं ना, तो फिर आप लोग क्या करें, लेज़र होती है उनके लिए लेज़र करवानी पड़ती है आपके हाथों पे, वो निशान फिर कवर हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपके निशान खुद ब खुद जाना जो है ना शुरू हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने ज़्यादा जो है ना ज़ख्म थे या कितना ज़्यादा मसला था। हाँ जी भाई, तो अच्छा जी, मैं ना एक और बात सोच रही थी, वो बात ये है कि मैं सोच रही थी कि ना मैं एपिसोड वगैरह जो है ना ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी इनके लिए ना स्टार्ट करूँ, सीज़न स्टार्ट करूँ कि जिनकी शादियाँ ना उनको जो जो मसले मसाइल हैं या जिन चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं ना, मैं उन पर वीडियो बना के तो शेयर करूँ। लेकिन उसके लिए ये है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। और जो जो मसले हैं ना आप लोगों के, जैसे हेयर का मसला है, स्किन का मसला है, या फिर आप लोग की कोई और इश्यूज़ भी है ना, कोई भी आप लोग शादी के लिहाज से या उसके अलावा भी कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में जो है ना उस चीज़ को लिखेंगे, मतलब मेरे से पूछेंगे, तो फिर मैं उसके ऊपर जो है ना डिटेलिंग से वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगी। तो आप लोग को ये कैसा आइडिया लगा है आप लोगों ने ये भी बताना है, और जो मसले मसाइल है वो भी आप लोगों ने कमेंट में शेयर करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं उसके ऊपर जो है डिटेलिंग से वीडियो बना के आप लोग को समझा दिया करूँगी। ठीक है ना, तो ये अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग करेंगे तो ही मैं उसके ऊपर जो है रिएक्शन या रिएक्ट वगैरह करूँगी वीडियो बना के। तो ये जी छोटी सी वीडियो थी, लेकिन छोटी सी वीडियो में बड़ी अच्छा टॉपिक था, बड़ी अच्छी जो है ना आप लोग के लिए बेनिफिट था। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों ने नुकसान उठा के फिर जो है ना सीखना है। जिसने नुकसान उठाया वो आपको बता तो रहा है, तो उसी से सीख लें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये इससे आप लोगों ने, ये बहुत छोटा टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, लेकिन जिनके साथ हुआ है ना वो इस चीज़ को आप लोगों के साथ, मैं हुआ है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा कोई मसला हो। अगर हो भी तो उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ बता दिए हैं, टिप्स दे दिए हैं। अगर और कोशिश करें कि अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो मसला। ठीक है, बाकी जो भी मुसीबतें हैं या जो मसले मसाइल अल्लाह की तरफ से होती हैं अपने लिए और सबके लिए दुआएं किया करें कि अल्लाह पाक किसी को भी जो है ना कोई भी परेशानी में ना डालें, और जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। और हर बेटी और बेटे के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, जिनकी शादियाँ उनके लिए भी और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं वो भी, उन सब के लिए भी। तो आज की वीडियो जी इसके ऊपर ही थी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये जी हमने छोटी सी थोड़ी सी प्यारी सी मेहंदी लगा ली है। ओके जी, बाय बाय।